हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम फैक्टराइज सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करें। और ये मेथड आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेस है, आगे बहुत काम आने वाला है ये वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड पूरा अच्छे से समझना है तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी मेथड की। तो इसी मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 12x² - 7x + 1 कि एक जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो वो होता है ax² + bx + c। ये हमारा होता है जनरल फॉर्म। तो ये चेक करो सबसे पहले कि ये एक जनरल फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, अब ये मुझे जनरल फॉर्म में दिख रहा है, अगर नहीं है तो जनरल फॉर्म में लाओ। अब मुझे ये दिख रहा है कि एक जनरल फॉर्म में है। अब आपको ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसमें सबसे लास्ट में जो है दिख रहा है आपको, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ x² को, x² के साथ में क्या दिख रहा है 12, दोनों को क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो 1 × 12 कितना हो गया, ये हो गया 12। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसमें प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। अगर मैं बात करूंगा इसके, एक होता है 6 और 2, हाँ 12 होगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। दूसरा क्या है हमारा, अगर हम देखेंगे 4 और 3, ठीक है, अब इसको या प्लस या माइनस करने पे -7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो हम यही फैक्टर्स लेंगे। लेकिन साइन क्या रहेगी, -4 -3, क्योंकि -4 -3 करेंगे तो -7 आएगा। अब यही काम करना है कि ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इसी को हमें लिखना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। ये 12x² -4x -3x + 1। अब इसको हमने क्या बोला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, पेयर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। जैसे आप इन दोनों का पेयर बनाओगे, अब ये देखो कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर लेंगे तो वो है जो दोनों से डिविजिबल हो। कॉमन वो रहता है वैल्यू जो दोनों से डिविजिबल हो। तो वो मुझे दिख रहा है कि 4x जो है वो दोनों से डिविजिबल होगा। 4x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 1। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये अगर रहता है यहाँ पे तो अंदर की साइन बदल जाती है, ये दिमाग में बैठा लो। यहाँ नेगेटिव है तो अंदर की साइन ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी साइन। ठीक है, अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, कुछ नहीं है, तो हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे साइन बन जाएगी 3x - 1। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ अगर नेगेटिव है तो अंदर की साइन को बदल देना है। अब ये दोनों सेम हो गया तो इसको एक बार लिख लो, 3x - 1, और दूसरा क्या आ गया 4x - 1। तो यही क्या आ गया इसका आंसर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फैक्टराइज। तो यही फैक्टराइजेशन मेथड है जो आज हमको करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम इसी के आगे के पार्ट भी कर लेते हैं। तो चलिए इसके हम सेकेंड पार्ट की करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 2x² + 7x + 3। अब मुझे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है 3, कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है 2, तो ये क्या आ गया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें 7 आए तो वो है 6 और 1, मेरे को दिख रहा है ईजिली। तो ये 2x² + 6x + 1x + 3। अब क्या करेंगे, पेयर। इन दोनों के पेयर में मुझे क्या दिख रहा है, जो दोनों से डिविजिबल होगा वो है 2x, और यही मेरा क्या होगा कॉमन फैक्टर x + 3 प्लस, अब इन दोनों में 1 एज अ कॉमन फैक्टर क्या आया x + 3। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस है ना तो बिंदास आप जो है वही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव होगा तो अंदर की साइन बदलेगी, ये आपको दिमाग में रखना है। तो x + 3 मैंने एक बार लिख दिया, और दूसरा क्या लिखा 2x + 1। तो यही क्या आ गया हमारा आंसर, ये हो गया फैक्टर। बहुत ही ईजी मेथड है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए अब बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बोलता है 6x² + 5x - 6। अब मैं क्या करूँगा, 6 कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² भी 6, तो कितना हो गया ये 36। 36 के फैक्टर जिसमें 5 आए वो है 9 और 4, है ना। इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा +5, है ना। साइन भी मुझे ध्यान देनी है कि ये साइन क्या है, +5 है, तो मुझे ऐसी
साइन कन्वेंशन रखनी पड़ेगी जिसमें वो +5 आए, ठीक। तो ये 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में से एज अ कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3x। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो अंदर की साइन बदलेगी, ये मुझे पता है। और इन दोनों में से एज अ कॉमन फैक्टर 2 निकला, तो ये आ गया 2x प्लस 3 हो गया। ये साइन बदल गई, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गई, यहाँ ध्यान देना है। तो अभी क्या आया 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आया 3x माइनस 2। तो यही मेरा क्या है आंसर, मुझे मिल चुका है। चलिए इसी की हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4। तो अगेन कॉन्स्टेंट टर्म 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, कितना आ गया 12 का फैक्टर जिसमें 1 है और वो है 4 और 3, ठीक है। लेकिन साइन मुझे -4 प्लस 3 रखनी पड़ेगी, तभी वो -1 आएगा, क्योंकि बड़े की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा वो। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसको आप ना आगे पीछे लिख सकते हो, 3x इधर करके -4x इधर भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब इन दोनों में ऐसे तो कॉमन फैक्टर x मिल जाएगा, तो ये आ गया मेरा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा, तो ये 3x माइनस 4। देखो पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो साइन है वही लिख दिया मैंने। तो ये आ गया 3x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 1। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, और मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। मतलब फैक्टर करना था यार, फैक्टराइज करना था, फैक्टर्स निकालने थे और मेरे फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बनेगा आपसे। सिर्फ क्या लगेगा प्रैक्टिस। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई कहीं कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।